वेलकम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस 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 सर। सभी को जय आरसीएम। और अभी गणेश जी ने सारा अच्छा बताया। एक बार गणेश जी के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए। आज जिस वेबिनार में अपन इकट्ठे हुए हैं और गणेश जी कह रहे हैं मोटिवेशनल के इसकी जो बातचीत चल रही है अपने, और हमारे बीच में सभी सीनियर साथी हैं। परिचय, नाम मेरा उदयराम पूर्व्या और इसी भिलवाड़ा शहर का से बिलोंग करता हूं मैं, और कुछ समय से इस सिस्टम को सीख रहे हैं। और सभी सीनियर साथी यही बोलते हैं, सीख रहे हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आदमी अगर सीखना चाहता है तो नाली में पड़े हुए शराबी से भी बहुत कुछ सीख सकता है। अगर सीखना नहीं चाहता है ना, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिसर भी आके आपको सिखा नहीं सकता है। इस बिजनेस में सीखना क्या है? बार बार लोग मीटिंग में जाते हैं, सब कुछ सीखने के लिए तैयार है, लेकिन सीखते हैं, लेकिन सीख के उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो कुछ भी फायदा नहीं होता। हर आदमी सीखने का इतना प्रयास करता है, हर मीटिंग में जाता है, सब कुछ करता है। सबसे पहला तो है इस बिजनेस को अपन क्यों करें, वाई, क्यों, किसके लिए कर रहे हैं। जब तक जिंदगी में कोई कारण नहीं है तब तक किसी भी फील्ड में अपन उसके मास्टर नहीं बन पाए। जिंदगी में कारण तो होना चाहिए कि इस बिजनेस को करना क्यों। और हर व्यक्ति के अगर क्यों क्लियर है तो कोई सी भी कामयाबी की मंजिल पे जाना बहुत आसान है। क्यों करना? जब तक आपका कोई रीजन नहीं होगा और जब तक आपका कोई विजन नहीं होगा, क्योंकि इस बिजनेस में रीजन और विजन पे अगर आदमी काम करता है तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकता है। अब जहां तक मोटिवेशनल की बात आती है, कि मोटिवेट हो जाते हैं अपन, कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, सेमिनार देखते हैं, इवेंट देखते हैं, मोटिवेट हो जाता है। और मोटिवेट होने के बाद में फिर वो डिस्चार्ज क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा राज है कि 80% लोग, क्योंकि नेगेटिविटी का माहौल बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी का माहौल बहुत कम है। क्योंकि आज एक देखते हैं टीवी पे जो भी एड आता है, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, कोई भी एड आता है, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान वगैरह जो भी है, वो बार बार एड करते हैं। आज नहीं करते हैं, जैसे लक्ष्य का एड है, लीरियल का है, कोई भी एड आता है, आज नहीं आता है, वो एड कंटिन्यू चलता ही रहता है। अगर 2 साल 3 साल बाद में रुक जाना चाहिए ना, लेकिन 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए जब से अपन सुन रहे हैं, तब से एड में कुछ न कुछ परिवर्तन करके वो एड हो रहा है या नहीं? क्यों? क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि आपने कल सब्जी किसकी खाई है पता नहीं। और यहाँ क्या करता है, एक व्यक्ति एक सेमिनार देखने के बाद में वो कहता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे आगे समझने की क्या आवश्यकता है। अरे एक दिन अगर दूध पीने से अगर कोई पहलवान बनता है तो उसको डेली पीने की आवश्यकता है। एक दिन आप सहर करके पतले नहीं हो सकते हैं और एक दिन दूध पीकर आप पहलवान नहीं बन सकते। तो इस बिजनेस का है एक ही चीज है, कोई भी सेमिनार आज पास में है, उस सेमिनार में जाए और एक एक चीज, जो चीज आपको अच्छी लगे उसके नोट्स बनाए। यानी इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है कि आपको नमक हल्दी मिर्ची खाने में कोई सीखने की आवश्यकता नहीं। नमक हल्दी मिर्ची खाने में कोई सीखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस के अंदर लोगों को मैनेज कैसे करें, क्योंकि हर तरह के लोग अपने पास आते हैं। अपने पास ग्रेजुएशन पढ़े लिखे भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी आते हैं, नहीं, लेकिन उन लोगों को अपन को कैसे मैनेज करना है, उन लोगों को मैनेज करने के लिए अपने को इस बिजनेस पर सीखना और बार बार सेमिनार में जाना है, बार बार इवेंट में जाना है और बार बार इसको सीख के लोगों को सिखाते रहना। लोगों को आप समझाने जाओगे तो लोग समझा के आपको घर पे भेज देंगे। ये समझाना थर्ड पार्टी। अपने को समझाना नहीं है, अपने को खुद को इस बिजनेस को सीख के और लोगों को सिखाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपका रीजन और विजन, यानी आपका कोई कारण नहीं है, तो इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं जा पाते। बहुत सारे लोग, हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि लोग जब किसी के एक लेग में बिजनेस आ रहा है, दूसरी में वो 1-15 करने के बाद में उसका डाटा वापस फेंक देता है, बोले 1-15 से आगे करना ही नहीं, अगले महीने करेंगे। यानी जब तक आपका थॉट्स, जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक आपका विजन बड़ा नहीं होगा, जब तक आपकी दूरदृष्टि बड़ी नहीं होगी, तब तक आप बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। और हमारे बीच में जितने भी सीनियर आदमी हैं, जितने भी बड़े बड़े डायमंड है, स्टार डायमंड है, मतलब सैफायर स्टार है, रूबी स्टार है, जिनकी सबकी सोच देखो आप,
आज उनको काम करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन हम तो वही नारा लगा रखा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और वो जिंदगी में दिन कभी आता नहीं। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है और कामयाब होना है तो इसको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, और काम तब तक करना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी अपने लिए काम करने की कुछ आवश्यकता नहीं। दो इंसान को, जो आपकी टीम में लाइफ लाइन में दो व्यक्ति है, उनको आप गोद ले लीजिए। जब तक उनके घर में 50,000 1 लाख रुपए महीने का नहीं आए तब तक आपको चैन से नहीं सोना। जब तक आपके दर्द नहीं है तब तक नई उत्पत्ति होने वाली नहीं। आज इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पेट्रोल पंप पे जॉब करता था। 24 घंटे मेरी सर्विस थी। 24 घंटे सर्विस के बाद मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि इस बिजनेस को, जब मेरे गुरुदेव मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी, उन्होंने एक बार कहा कि आपको 15 साल नौकरी करते होगे तो अब तो एक पेट्रोल पंप खुद लगा सकते हैं। मैंने कहा सर 7 जन्म भी ले लूं तो मेरी औकात नहीं है कि मैं पेट्रोल पंप लगा सकता। तो उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम इस बिजनेस में स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें लगाना कुछ नहीं है। जब लगाना कुछ नहीं तो टेंशन किस बात की। और उसी चीज को मैंने काम करना चालू किया और धीरे धीरे बिजनेस को काम करना चालू किया। कई उतार चढ़ाव है, लेकिन उस उतार चढ़ाव में गिरना नहीं, आपको अपने आप को संभालना है। क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपने आप से। लोगों को सुधारने जाते हैं, लोगों को सुधारने जाओगे तो लोग आपको समझा के घर पे भेज देंगे। आप अपने आप को इतना इंप्लीमेंट करें कि सामने वाला चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको हिला नहीं सकता है। ट्रांसफॉर्म बनोगे ना तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा। और जब तक आप लोगों को थोपते रहेंगे तब तक किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप खुद संकल्प नहीं लेंगे, क्योंकि टीसी छाबड़ा जी अभी मॉर्निंग सेशन चलता है, शाम को सेशन चलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। और लोग इस जूम पे भी इसलिए आते हैं, वीडियो चालू बंद कर देते हैं और आराम से जूम पे आते हैं। और जूम पे आने के बाद में वो आराम से सुनते हैं, उनका कोई ध्यान ही नहीं। किसी भी काम को अगर करना है तो जब तक उस काम की डेप्थ तक नहीं पहुंचे, जब तक उस काम में मंजिल तक नहीं पहुंचे, तब तक आपको चैन से नहीं सोना। लेकिन लोग ये समझते हैं ये तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, 10 20 50 100 लोगों को, 500 लोगों को जोड़ दे, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। फौजी जब बॉर्डर पे खड़ा रहता ना, वो 10-15 हजार की नौकरी के लिए नहीं खड़ा रहता, वो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। और हर सिंह बिजनेस में अगर आप आए हैं तो एक एक व्यक्ति के घर में जब तक इनकम नहीं पहुंचे तब तक आपको चैन से नहीं सोना। काम अपने लिए नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद में, जैसे एक कहावत है कि साइकिल इसलिए डिजाइन हुई है कि उससे 2-5 किलोमीटर चल सकते हैं। बाइक इसलिए डिजाइन हुई है कि कम से कम 50-100 किलोमीटर उससे चल सकते हैं। कार इसलिए डिजाइन हुई है कि कम से कम 500 किलोमीटर चल सकते हैं। लेकिन प्लेन इसलिए डिजाइन हुआ है कि 5000 किलोमीटर तक चल सकता है। तो आपको ये निर्णय लेना है, आप इस बिजनेस में आपके लिए नहीं आए हैं। आप इस बिजनेस के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उन लोगों को वहां तक पहुंचा सकते हैं, कितने लोगों के घरों में पैसा पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं। आप इस बिजनेस में रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं आए, पेट भरने के लिए नहीं आए हैं। पेट भरना है तो फुटपाथ पे सो जाओगे तो भी भर लेंगे। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो कुछ कहानियां बना के जाइए। ये बिजनेस रोजी रोटी और पैसा कमाने का नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरा रॉयल्टी हो गया, 1-15 हो गया, बस मस्त है, कुछ करने की जरूरत नहीं। वो 1-15 के जुगाड़ में लगा हुआ है। ये बिजनेस जुगाड़ करने का नहीं है साथियों। अगर आप लेने जाओगे तो दुदकार मिलेगी, अगर आप इस बिजनेस को देने जाएंगे ना तो जय जयकार मिलेगी। आप इस बिजनेस को किसी को भी बताए तो सीधा ठोक के बताए। इस बिजनेस में कुछ नहीं करने का बात नहीं है। इस बिजनेस में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन 90% उस लोगों को ज्वाइन कराने के लिए क्या बोलता है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ कर दूंगा, 1 लेख में चला दूंगा, दूसरी लेख में चला दूंगा, और आपको कुछ नहीं करना है। वो आदमी वही टाइम मिस हो जाता है। क्यों नहीं करना भाई? नहीं करना है तो आप भिखारी को देखो, और उसको, भिखारी को भी बिना भीख मांगे उसको भी नहीं मिलता। अगर ये सिस्टम आए हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा। उसके अलावा एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति को आप इस सिस्टम में लाए हैं, जब तक वो आदमी रोल्टी और टेक्निकल नहीं जाए तब तक आपको चैन से नींद नहीं आनी।
लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मेरे तो 10, 20, 50 लोग ज्वाइन हो जाए, मेरी जैसे तैसे जुगाड़ करके रॉयल्टी आ जाए। अरे जुगाड़ करने के लिए बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। जुगाड़ करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ये बिजनेस जुगाड़ करने का नहीं है। आज के बाद कसम खाए, जब भी आपकी रॉयल्टी आए तो परमानेंट चाहिए, आपका टेक्निकल आए तो परमानेंट चाहिए, जुगाड़ का बिजनेस नहीं चाहिए। क्योंकि डीसी छाबड़ा ये मॉर्निंग सेशन लेते हैं और शाम को भी सेशन लेते हैं, वो एक ही कहते हैं कि हमारे को जुगाड़ का बिजनेस नहीं चाहिए। बहुत सारे जुगाड़ से टारगेट में लोग काम करते हैं, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट लेके घर पे प्रोडक्ट देते हैं। कई सारे लोगों को मैंने सुना है, देखा है। आपको अगर 2000 के प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो आप 2000 के लीजिए। अगर आप डेली बेचने की कला में काम करते हैं तो आपका 2000 का प्रोडक्ट लेके उस प्रोडक्ट को सेल नहीं होए तब तक आप दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। टारगेट तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे चलते रहेंगे, लेकिन अपने को अपना टारगेट पूरा करना है। अगर मैं 2000 का प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं तो 2 का ही करना, धीरे धीरे उसको बढ़ाना। ऐसा नहीं कि 50,000 का प्रोडक्ट लाके घर पे रख दिया और वो प्रोडक्ट बिकी नहीं। तो इस बिजनेस में अपने को 4 क्वालिफिकेशन करना है। पहला है यूज द प्रोडक्ट, यानी जब तक आप एक प्रोडक्ट को 101% यूज नहीं करोगे और दिल से यूज नहीं करोगे तो आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और आप उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस से नहीं बताओगे ना तो सामने वाला कभी मानेगा ही नहीं आपकी बात। जैसे मैंने गदर पिक्चर देखी नहीं है और मेरे को आप बोलते हैं तारीफ करके बताओ, अब मैंने देखी नहीं तो तारीफ कैसे करूं? तो आज के बाद एक कसम खाए, आप जो भी साथी काम कर रहे हैं 101% अपने आप को चेक करें। नहीं तो आपकी पेन चेक करेगी, नहीं आपकी कंपनी चेक करेगी। आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं इस प्रोडक्ट को 100% यूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अपने आप को चेक, क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आप से। वो खुद बदलना नहीं चाहता है और लोगों को बदलने में निकल जाता है। पहला ही फायदा है, पहला ही इस बिजनेस का रूल्स है, यूज द प्रोडक्ट। यानी आप 101% अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये सिस्टम 1% चलता है। और जब 100% आप करते हैं, जब दिल से कोई चीज बताते हैं तो आपके लोग 101% यकीन करते हैं कि ये बिजनेस एकदम सही। दूसरा काम करना है, जैसे आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपके परिचित लोगों की लिस्ट बनाइए और उनको कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रोडक्ट आपको टेस्टिमोनियम कराइए, टेस्ट कराइए या फिर उसको सेल करिए। लेकिन लोग उधार में सेल कर देते। आपको कसम खानी है प्रोडक्ट बिके या नहीं बिके, क्योंकि अपन यूज कर रहे हैं, लेकिन उधार में सेल आउट नहीं करना, क्योंकि ये बिजनेस शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये 7 जनरेशन का प्लान है सर। एक दिन का बिजनेस नहीं है जो एक दिन जुगाड़ लगा के आप सब कुछ करके फ्री हो जाओगे। जुगाड़ नहीं चलेगा। दूसरा है सेल द प्रोडक्ट। आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करिए और एंजॉय के साथ। जब आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो आप बिजनेसमैन की तरह लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आप फुटपाथ पे जाके इस बिजनेस को बताओगे, कोई नहीं सुनेगा। आप बातें करोड़ों की करते हैं, आप करोड़पति जैसे लगने चाहिए। बिजनेस शब्द आ गया तो बिजनेसमैन लगने चाहिए नहीं। अब जब किसी व्यक्ति को आप कंटिन्यू प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट लेने लग जाता है और इजी गोइंग वो प्रोडक्ट हर महीने यूज कर रहा है, 6-8 महीने अगर रोज प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में उसको बताइए, वो अगर पूछता है कि इसमें और क्या है, फिर उसको बताइए मार्केटिंग प्लान। अगर कोई व्यक्ति है, पैसे वाला है और 60-70 साल की उसकी एज है और आप उसको बताए हैं इसमें ये लोग जोड़ने से ये इनकम आ सकती है, ये इनकम, अरे जब उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं उसको आप नेटवर्क बता रहे। सोचो आप, जब तक आप ये चूज नहीं कर पा सकते हैं कि कौन सा आदमी नेटवर्क करने के लिए तैयार है, कौन सा आदमी यूजर है और कौन सा आदमी सेल्समैन है। जब अपन डायरेक्ट सेलिंग में है तो सेलिंग का मतलब ही क्या होता है, जब तक अपन सेल नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे नहीं, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, तब तक अपना काम बड़ा होने वाला है। एक आदमी एक जगह जाके रुक जाता है, बस मुझे आगे कुछ नहीं करना, आगे तो टीम करती रहेगी।
टीम का कप्तान आपको इसलिए बनाया है कि उस टीम के अंदर आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो इसी के साथ जिस व्यक्ति को नेटवर्क बनाना है, तो वो नेटवर्क के लिए उसको प्लान दिखाइए और उसको नेटवर्क की परिभाषा दे दीजिए। चौथा है स्किल अप, यानी अपने आप को चेंज करना। आप कितने अच्छे इंटेलिजेंट हो जाए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं तो टाई बाद में लगाऊंगा जब मेरे इनकम आने लग जाए, मैं सूट बाद में सिलाऊंगा जब मेरे इनकम आने लगे। जब आप दूल्हा बनते हो ना, तो ये बोलना है कि जब दुल्हन आएगी ना तब मैं शेरवानी रोज सब पहनूंगा। अरे जब गर्मी में, जून में इतनी भयंकर गर्मी होती है, उसके बाद में भी दूल्हा एकदम सज सुजा के जाता है, क्या उसको गर्मी नहीं होती? आप भी इस बिजनेस के बिजनेसमैन हैं, आज इस कंपनी के मालिक हैं। मालिक बनना अलग चीज है, मालिक अपने आप को मानना अलग चीज। और जब तक आप मालिक की तरह नहीं देखोगे ना, तब तक आपका काम बड़ा होने नहीं वाला। आप बातें लाखों करोड़ों की करते हैं, लेकिन सामने वाला ऊपर से नीचे तक आपको देखता है कि ये मालिक जैसा लगता है या नहीं। तो इसीलिए आपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है। 2000, 10,000, 10-20,000 नौकरी करने के लिए आपको कितना सीखना पड़ता है? एक सोचो, एक आदमी 10,000 कमाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं। अगर इस बिजनेस में आपको लाखों रुपए चाहिए, तो क्या ये बिजनेस को सीखना नहीं पड़ेगा? ये साइंस नहीं है। और पूरी दुनिया एक्टिव इनकम पे काम करे। हमारे सीनियर साथी बहुत सारा अच्छा बताते हैं कि एक्टिव इनकम पे जब तक काम करते रहोगे, जब तक आप डांस करते रहोगे, तब तक पैसा आएगा। जिस दिन डांस बंद, उस दिन पैसा बंद। और जब हम पैसिव इनकम पे काम करेंगे, इसीलिए तो अपने को अच्छा नेटवर्क बनाना। जिस बिल्डिंग के पिलर इतने मजबूत हैं, तो 10 मंजिल नहीं 100 मंजिल भी बनाओ तो आपको टेंशन नहीं। लेकिन जिसके पिलर ही कमजोर है, तो जैसे आप बिल्डिंग बनाओगे वो वापस गिर जाए। पिलर तब बनते हैं कि जब आप पिलर के जैसे दिखते हैं, पिलर के जैसे आप खुद बनते हैं। आज के बाद एक ही डिसीजन ले, जब भी इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाया जाए, जब भी इस बिजनेस के बारे में लोगों से बातचीत करें, लोगों से मिलने जाए, तो बिजनेसमैन की तरह आईने में अपना चेहरा देखें कि आप बिजनेसमैन की तरह लग रहे हैं या नहीं लग रहे। बिजनेस बहुत आसान, बहुत ही आसान है। लोग बोलते चलता नहीं है, मैंने कहा ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अगर इस बिजनेस को अगर टेंशन से करेंगे, ये नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं नहीं चलता, मैंने कहा बार बार इस कंप्यूटर में डाटा डालोगे कि नहीं चलता नहीं चलता, तो ये चलेगा ही नहीं। लेकिन आपका नहीं चल रहा है तो भी आप बिंदास हो, क्योंकि रोने से कुछ होता नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। जब भी आप टेंशन में हो तो बिंदास होकर काम करिए। अगर आपका बिजनेस जिस शहर में नहीं चल रहा है, तो दूसरे शहर में जाके काम करिए, लेकिन आप बिंदास होकर करना पड़ेगा। क्योंकि रोते हुए जाएंगे तो मरे हुए की खबर लाएंगे। रोने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को अपन देखते हैं, बोलते रोते रहते हैं, मेरे पैसे कम आ रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये होगा वो होगा। लेकिन रोने से कुछ समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान एक ही होगा कि अपने काम से प्यार कर लो, सारी खुशियां ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन लोग रोते रहते हैं, वो नहीं समझ रहा, वो नहीं, अरे यार टेंशन क्यों ले रहा है? हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन एक आदमी के पास एक लिस्ट के बाद अनलिमिटेड है, बनाते ही नहीं। बोले ये 10 आदमी नहीं समझे, 100 आदमी नहीं समझे, वो घर पे जाके सो जाता है। ये बिजनेस सोने का नहीं है, ये बिजनेस सोने का नहीं है। और अभी सभी जितने भी साथी हैं, वो मैक्सिमम कम से कम 30 साल से अबव है। काफी सारे साथी ऐसे भी हैं जो कम से कम 2 साल 5 साल से कर रहे हैं। बोले करेंगे, किसी का रॉयल्टी होने के बाद में मस्त हो जाता है, किसी का टेक्निकल होने के बाद में। ये मस्त होने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को उस अंजाम तक पहुंचाना है आपको। एक एक व्यक्ति के घर में जब तक इनकम नहीं आए, तब तक आपको चैन से नहीं सोना। हम होंगे, अभी बहुत सारे बोलते हैं स्टार रूपी का सपना दे रखा है। अरे स्टार रूपी का सपना तो देख रखा है, लेकिन उसके प्रति आपका एक्टिवेट, आप कितने एक्टिव हो, कितनी प्लानिंग कर रखी है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको पूछ लो कि रॉयल्टी में बिजनेस कितना होना चाहिए, उनको कैलकुलेशन ही पता नहीं। टेक्निकल में बिजनेस कितना होना चाहिए उनको पता ही नहीं है। वाइटल की कितने लेवल है उनको पता ही नहीं है, और बनना चाहते हैं टेक्निकल। कैसे आप जाओगे? सोचो, जिस चीज पे आप जाना चाहते हैं, जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते हैं, उसका आपका अनुभव ही नहीं है।
और जब अनुभव नहीं है तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन ठीक है, एक दिन मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन जिंदगी भर मोटिवेट होने के लिए 24 घंटा आपके पास तो इतना सब सिस्टम आ चुका है। जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की तो वॉकमैन साथ में रख के उसको सुनते थे। आज आपके पास एंड्रॉइड फोन है, मुकेश कोठारी को बुलाना है, 1 सेकंड में आप यूट्यूब पे जाके मुकेश कोठारी के बटन दबा दे, वो सुन ले। कितना आसान हो गया। केवाईसी जमा कराने के लिए इतना आसान हो गया था, ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम, फिर भी अपन नहीं कर पा रहे। एकदम सुपर हाईवे तैयार है, पहले केवाईसी जमा कराने के लिए भेजना पड़ा। कितने सारे चैलेंज थे, उन चैलेंजों के बाद में भी काफी सारे लोग स्टार भी बने, और आज इतना सब कुछ होते होते भी अपन काम नहीं कर पा रहे। कितने शर्म की बात है। और ये क्यों है? क्योंकि आदमी इतना आलसी हो गया कि काम करना ही नहीं चाहता। ये कड़वा सत्य है। काम किसी न किसी को थोपना चाहता है कि वो आदमी काम करने लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। तो आज के बाद एक कसम खाए, खुद के कंधों पर बोझ उठाए। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दे। उम्मीद नहीं करना, अपने आप को करके दिखाना। और जब तक आप खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को बोलने की आवश्यकता नहीं। खुद अपने सेल्फ स्टैंड काम करिए, अपने बल पे काम करिए और लोगों को काम करके दिखाइए। लोगों से काम कराने का एक ही तरीका है कि आप उनके नीचे काम करके दिखाइए, आप रिटेलिंग करके दिखाइए, आप लोगों से बात करके दिखाइए, आप उसके बिजनेस को बढ़ा के दिखाइए और लोग ऑटोमेटिक काम करें। जब गांधी जी ने चरखा चलाया था तो ये भी तो बोल सकते हैं कि मैं लंच करके हूं, आप चलो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चरखा चला के दिखाया, पूरी दुनिया चरखा चला के देखी। तो इस बिजनेस के अंदर भी आपको अगर सक्सेस होना है तो कुछ बेसिक रूल्स है, उसको आपको काम करना पड़ेगा। आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद में प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी। उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद में, लोगों को टेस्ट कराने के बाद में उस प्रोडक्ट में क्या चीज है उसका आपको अनुभव होना चाहिए। नहीं, बिना प्लानिंग अपन अगर बिजनेस करेंगे, अरे एक अपन गांव में एक वार्ड पंच सरपंच जो खड़ा होता है ना, वो भी प्लानिंग करता है। कितनी दौड़ भाग करता है वो, एक दिन जीतने के लिए कितनी दौड़ भाग करता है, सोचो। अरे एक शादी करते हैं, एक शादी एक दिन के लिए होती है, एक दिन ही लगता ना, शादी तो एक दिन ही होती ना, लेकिन उसकी प्लानिंग 6 महीने 12 महीने से पहले करते। जब एक दिन की शादी के लिए 12 महीने पहले प्लानिंग करते हैं तो सोचो अपन जिंदगी भर की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। सोचो आप। लेकिन आदमी जुगाड़ करने में, मैंने एक ही चीज बोलता हूं, आज के बाद जुगाड़ को बिल्कुल खत्म। जो भी करना है प्रैक्टिकल करना है, या तो करना है या इस बिजनेस से आउट हो जाओ। ये बिजनेस जिंदगी बनाने का है और एक कहानियां बनाने का है, ये पहचान बनाने का है। पूरे भारत में लोगों का एक भ्रमण के यानी पहचान बनाने का काम। आज मुझे 5 साल 7 साल पहले कोई नहीं जानता। जब पेट्रोल पंप पे काम करता था ना, कोई नहीं जानता था, मुश्किल से मेरे गांव वाले जानते हैं। लेकिन आज 15 से 20 राज्य में लोग मुझे जानते हैं। 15 साल नौकरी करने के बाद में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि 400 रुपए से मेरा सफर स्टार्ट हुआ, हाईएस्ट पहुंचा मैं 15,000 की सैलरी। लेकिन ये बिजनेस अगले 5 साल में कहां ले जा सकता है आपको, कल्पना नहीं कर सकते। तो जब तक आप खुद का निर्णय नहीं हो इस बिजनेस में, नहीं तो आपकी अपलाइन आपको करोड़पति बना सकती है, नहीं आपकी लाइफलाइन आपको करोड़पति बना सकती है, नहीं आपका पड़ोसी करोड़पति बना सकता है, नहीं आपका रिश्तेदार करोड़पति बना सकता है। इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और अपने आप से जो संघर्ष है ना, सबसे बड़ी कमी ये है। जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ोगे ना, तब तक दुनिया आपको सक्सेस करने वाली। सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आप से। कोई भी काम करने से सबसे पहला अपने आप को मजबूत करो। नहीं मुझे ये करना है और नहीं मुझे इसके करके ये साबित करना है, लोगों को दिखाना है। और जब तक आप अपने आप को खड़ा करोगे ना, ये दुनिया आपके साथ में होगी। संघर्ष में आप अकेले चलते रहोगे, लेकिन जब आप कामयाब हो जाओगे ना, फिर सब लोग लाइन लगा के आएंगे। और जब तक कामयाब नहीं होंगे ना, तब तक लोग आपकी टांग खींचेंगे। तो एक ही चीज है, अपने आप को इम्प्लीमेंट करिए। हमारे जितने भी सीनियर साथी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की, लेकिन मेहनत करना ही नहीं चाहता है। आदमी 12 घंटा इतनी सर्विस करने के में इतना टाइम देता है,
लेकिन इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना, क्योंकि यहां लाखों रुपए आने के लिए तैयार है लेकिन उसके लिए सीरियस नहीं, वो 10,000 की गधा मजदूरी में मस्त हो जाता है या फिर लोन की किस्तें चुकाने में मस्त रहता है। बोले क्या करना है, अरे ये बिजनेस को अगर सीरियस होके कर लो 5 साल में आपकी दशा और दिशा दोनों बदल। सीरियस होना पड़ेगा, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे ना तब तक बड़ा मजा नहीं है। और सीरियस किसके लिए होना, कसम खानी पड़ेगी कि मुझे इस बिजनेस को मंजिल तक पहुंचाना। जिन लोगों को मैं लेके आया उनके घर में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आपको रात को नींद नहीं आनी। अगर आप बिंदास होके सो रहे हैं तो आपको कोई सीरियस नहीं, बस अपना पैसा आ गया, अपने को स्लेब आ गई, अपनी रोल्टी आ गई, बस सो गए आराम। तो फिर आप 10-15 साल से जो नौकरी कर रहे हैं वही करते रहो ना, फिर क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ करते? ये लोगों को जोड़ने का नहीं है, ये लोगों को मंजिल तक पहुंचाने का है। जब तक किसी के प्रति आप दर्द नहीं लोगे ना तब तक कोई नई उत्पत्ति नहीं होगी। आपको लोगों के लिए दर्द लेना है, अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं। जिन साथियों को आप लेके आए हैं, आप 10-10 लोगों को टेक्निकल बना दो दोनों लेखों में, आप वैसे ही रिटायर्ड है। लेकिन आप तो 1-15 के जुगाड़ में लगे हुए हैं, बोले 1-15 हो जाए बस ठीक है। तो आज के बाद आप कसम खानी है, जब तक इस बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं होऊंगा पीछे मुड़ के नहीं देंगे। और प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइनिंग कराने से कुछ फायदा नहीं। जब तक आप प्रोडक्ट को 100% खुद यूज नहीं करेंगे और उस व्यक्ति को भी सीना ठोक के बताओ, अगर उसकी ज्वाइनिंग हो रही है उसको पहले ही बोल दो, आप कुछ भी करें या नहीं करें लेकिन आपको 101% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें आईडी लगाओ, बाकी लगाने की कोई भीड़ नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि सेठ का बच्चा एक ही अच्छा है। 100 लोगों की ज्वाइनिंग कराने से अच्छा है कि 5 ऐसे लोग ज्वाइन कराए जो कम से कम 101% यकीन हो जाए कि मैं ये कम से कम प्रोडक्ट तो इस्तेमाल। उस भीड़ से क्या फायदा? 1 महीना ज्वाइनिंग होती है, प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, दूसरे महीने कहां जाते हैं पता नहीं आए। यानी आदमी हवा की तरह आता है और रॉकेट की तरह चला जाता है, पता ही नहीं लगा दूसरे महीने से कहां गया, उसको फोन कराते उठाते ही नहीं। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना। आप अगर हर महीने 5,000 का बिजनेस कर रहे हैं तो अगले महीने 5,100 होना चाहिए, न कि 4,500 होना चाहिए। अगर आप धीमी गति से भी बढ़ोगे ना तो बहुत इजी गोइंग आप आगे बढ़ सकते। लेकिन काफी सारे लोग इस महीने 5,000 का बिजनेस किया, अगले महीने 50,000 का किया और वापस 4,500 का बिजनेस। ऐसा नहीं चाहिए। बिजनेस कंटिन्यू बढ़ता हुआ क्रम में चाहिए, और जब तक कंटिन्यू बिजनेस बढ़ेगा नहीं तब तक बड़ा काम अपन नहीं करते। तो इसी के साथ बहुत कुछ है बताने के लिए, आज सेमिनार भी है। तो एक एक व्यक्ति आज कसम खाए, जब तक इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, जब तक मेरी टीम में 10-10 टेक्निकल एचआर दोनों ग्रुप में नहीं आ जाए तब तक मैं उसको ढीला नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी दम लगाना पड़े, कुछ भी समस्या आ जाए। चैलेंज किसके साथ नहीं था, हर व्यक्ति के साथ चैलेंज है। कोई एक सिंगल आदमी बताओ जिसको बिना किए हुए मिल गया, और जिसको बिना किए हुए मिलता है ना उसकी कोई अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि श्वास फ्री में मिलती है ना तो उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। अभी कोविड के अंदर आपने देखा होगा ऑक्सीजन के मास्क लगाए थे, जिसके सिलेंडर लगा हुआ ना, लोग 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए देने के बाद में उनको सिलेंडर नहीं मिला। सोचो आप, उस व्यक्ति को बोलो ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है और उसको बोलो कि 2 मिनट के लिए हटा दूं, बोले मेरी जिंदगी चली जाएगी, क्योंकि अपने को श्वास फ्री में मिल रही है, इसकी अवेयरनेस मालूम नहीं है। नहीं तो इस बिजनेस में भी सबसे बड़ी चैलेंज देखो आप, टीसी छाबड़ा जी के साथ कितना चैलेंज। जब मैं उनको देखता हूं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते। कंपनी संभाल रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, पिकअप सेंटर डिपो का ध्यान रख रहे हैं, सुबह शाम मीटिंग ले रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, समाज में भी जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। उनको देखने के बाद में लगता है अपन तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद में भी इतना बीड़ा उठा रखा है, क्या हो सकता है उनको? सोचो आप, है कोई आवश्यकता है क्या? 7 जनरेशन तक कई पीढ़ियां खाए तो उनको संपत्ति नहीं मिलेगी, इतनी संपत्ति है। फिर भी वो सुबह शाम काम करते हैं और टाइम पे इतने पंक्चुअल है, अगर उन्होंने कह दिया इस टाइम आना है तो 101% वो उसी टाइम वहां आ जाते हैं।
तो आज के बाद आप कसम खाए, आप लिस्ट बनाए, लोगों से मिले, टाइम पे मिले, होम मीटिंग करें, प्लान दिखाए, प्रोडक्ट का प्रमोशन करें, प्रोडक्ट पे बात करें, प्रोडक्ट का डेमो दिखाए, प्रोडक्ट का अनुभव ले और प्रोडक्ट 100% यूज करें। जब तक आप खुद अपने आप पे काम करो, लोगों पे काम मत करो। अगर आरसीएम का ड्रेस कोड में आप नहीं है तो आपको प्लान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आपको मान लीजिए सरकारी नौकरी मिल गई है और ट्रैफिक पुलिस में है आप, अगर ट्रैफिक पुलिस में आपकी नौकरी लग गई है और आप वहां बोलते हैं कि मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी है, अगर कोई बाइक पे 4 लोग बैठ के आ रहे हैं या 3 लोग बैठ के आ रहे हैं तो क्या वो बाइक रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। तो जब तक आप खुद ड्रेस कोड में नहीं है तो पता नहीं लगेगा कि आप पुलिस में है या नहीं। इस बिजनेस में भी आप जब तक ड्रेस कोड में नहीं आएंगे तब तक आपको सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा। कोई बोलता है कि आपका पेंट पीस कैसा है, ये देखिए, हमारा शर्ट कैसा है, ये देखिए, हमारा सूट कैसा है, ये देखिए, हमारी टाई कैसी है, ये देखिए। क्योंकि सबसे बड़ी फैक्ट्री आप खुद हो, कंपनी कोई शोरूम नहीं है, आप खुद शोरूम हो। ऊपर से नीचे तक आप झकास लगने चाहिए, आप बिंदास लगने चाहिए। आप जैसे दिखोगे ना वैसे ऑटोमेटिक लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। बिजनेस समझ में आए या नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन आप समझ में आ गए तो वो व्यक्ति आपके साथ दिल खोल के काम करने के लिए तैयार। तो जब तक आप अपने आप को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक बड़ा मजा नहीं है। खुद को चेंज करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग क्या है, खुद ड्रेस कोड में नहीं आते हैं और वो बोलते हैं मेरी लाइफ लाइन तो कोई ड्रेस कोड में आ ही नहीं रहा, वो 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है। अरे यार, आप खुद नहीं कर रहे, लोग क्यों करेंगे? तो आज के बाद जो भी व्यक्ति ड्रेस कोड में नहीं है, कोई व्यक्ति ये सोचता होगा कि मेरी रॉयल्टी आएगी तब मैं सूट सिलाऊंगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि जिस एरिया में 10 आदमी सूट पहन के निकल जाते हैं जून के महीने के अंदर, उस एरिया का पूरा माहौल चेंज हो जाता है और वो एरिया पूरा सूट हो जाता है और लोग देखने लग जाते हैं कि बोले ये करता क्या है। तो आज के बाद आप जब भी इस बिजनेस को बताने जाए तो अपना ड्रेस कोड एकदम होना चाहिए, एकदम झकास, एकदम बिंदास और चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट होना चाहिए, क्योंकि रोते हुए नहीं जाना। आपकी सबसे बड़ी इस बिजनेस की ताकत है कि आपकी पॉकेट में पैसा है या नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन आप सिस्टमेटिक नहीं है, वो सामने दिखता है। पैसा नहीं दिखता है, आप दिखते हैं। और अगर आपका शोरूम एकदम झकास है तो वो आदमी बोलेगा कि कुछ भी हो जाए आदमी नंबर 1 है। तो आज के बाद एक संकल्प ले, लिस्ट बनाए, लिस्ट के बाद में 1 बाय 1 लोगों से मिले, उनसे बातचीत करें, उनसे प्लानिंग करें। एक एक व्यक्ति को जिसको भी ज्वाइन करा रहे उसके साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनाए, उनके घर पे होम मीटिंग करे और जितनी ज्यादा होम मीटिंग होगी उतना ही बड़ा उसका काम होगा। इसी के साथ जय आरसीएम।